नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। तो दर्शक मित्रों, चलिए पहले हम जानते हैं आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहेगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, 20/25/51। दिनांक की अगर बात करते हैं तो आज 29 अप्रैल 2025 है, मंगलवार का दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, 21:13 तक। इसके बाद तृतीया तिथि होगी। योग आज 15:53 तक रहेगा। शोभन योग इसके बाद प्रारंभ होगा और करण जो है बालव है 7:21 तक। इसके बाद कौलव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि वृषभ रहेगी, यानी बबऊ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक का जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, यह तो हमने जाना आज का राशि मतलब आज का पंचांग। तो चलिए अब देख लेते हैं आज का राशि फल। शुरुआत पहले करेंगे हम मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की और गोचर की स्थिति को देखते हुए आज मन की इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। कुछ कार्य आपके बिगड़े हुए थे, वे कार्य बन जाएंगे। खास तौर पर जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। यात्रा प्रवास के योग बनेंगे। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी, उन चिंताओं में आपको राहत मिलेगी, यानी बीमारी में राहत मिलने के आसार हैं। व्यापार में वृद्धि और व्यापार में आप आगे बढ़ने के भी आपको चांसेस दिखाई देंगे। नए लोगों की मुलाकात से आपके व्यापार में चार चांद लगेगा। रोग और बीमारी में आपको राहत मिलेगी। शादी संबंध की बातें होंगी। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर सफेद पुष्प मां भगवती के मंदिर में अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। कछ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज प्रमोशन का योग बन रहा है, यानी नौकरी, नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है या तो प्रमोशन वगैरह आपको मिलेगा। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर जरूर हैं और खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। अपने खर्च पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शादी संबंध की बातों में सफलता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी निष्फलता दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी में आपको सावधानी से काम करना होगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से कामकाज के जो कार्यक्रम है, जो काम है, उनमें सफलता मिल रही है। नए कार्यों को आप आगे बढ़ा रहे हो। नए लोगों की मुलाकातें आपको फायदा दिलवाएंगी। सरकारी कामकाज जो रुके हुए थे उनमें भी सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपके घरेलू मैटर में कोई त्राहित व्यक्ति आ रहा है जिसके कारण समझौता हो रहा है, यह अच्छी चीज है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं और देवी माँ के मंदिर में घी अर्पित करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं। नए काम की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। संतान प्राप्ति का योग भी आपका बन रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में सफलता मिलेगी।
विद्यार्थियों को विदेश जाना है तो उसमें उनको सफलता अवश्य मिलेगी। माता पिता का सम्मान करना आपको बहुत जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठानों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अपनी प्रगति बढ़ाने के लिए, यानी आपके प्रमोशन वगैरह के लिए या नई नौकरी प्राप्त करने के लिए जो भी उपाय आप कर रहे हो वो करते रहिए, आपको नौकरी मिलेगी। आज का दिन वाद विवादों से घिरा हो सकता है। थोड़ा मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन भी आपको हो सकता है। बीमारी में वृद्धि हो ऐसा योग बन रहा है। थोड़ा सावधान रह के काम करना जरूरी है। आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। नए कार्य में सफलता मिल रही है। बड़े काम की योजनाओं में आप पड़ रहे हो, लेकिन योजनाएं विफल न हो इसका भी ध्यान आपको देना होगा। कहीं प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी और कहीं आपके स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी बढ़ेंगी। जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करना है, अंधा विश्वास किसी का नहीं करना है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके एक श्रीफल माता को चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए रोग और बीमारी में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, अतः स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुटुंब परिवार के साथ भी तालमेल थोड़ा बिगड़ रहा है। संतान प्राप्ति का योग तो बन रहा है। खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी को कर्ज में पैसे वगैरह देने से दूर रहिएगा। पति पत्नी का साथ सहकार कमजोर है। क्या करेंगे? तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं धनराशि। भड़ा पौधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है, नए काम भी बन सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान जरूर रहिएगा। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। व्यापार में वृद्धि अथवा तो नुकसान, दोनों चीज हो सकती है, लेकिन नुकसान से सावधान रहना जरूरी है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएं और घी ही देवी माँ के मंदिर में अर्पित करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी हुई है और खास तौर पर प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिल रही है। पैसों की दिक्कत और तकलीफ आपको दिखाई दे रही है। संतान के कैरियर से आप चिंतातुर दिखाई देते हो। कुछ घर बीमारी में सावधानी आपको रखना आवश्यक है। माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। क्या करना होगा? तो आप घर में घी का दीपक जलाइए, काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य तो अच्छा दिखाई दे रहा है। पुरानी बीमारी में भी आपको राहत मिल रही है और खास तौर पर व्यापार में वृद्धि हो रही है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। जमीन मकान के जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में गरीब को भोजन जरूर कराइए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। अच्छी जगह पे आपके एडमिशन हो सकते हैं। प्रमोशन वगैरह नौकरी में मिलेगा। नई नौकरी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अगर व्यापार आप कर रहे हैं तो जरा सावधानी से करिएगा, वहां पर थोड़ा नुकसान की संभावना
बता रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत बार लोगों के सवाल आया करते हैं, कर्ज में फंसे हुए हो, कर्ज निकल नहीं रहा है, कारोबार हम लोग कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं होता, कारोबार में बरकत और बरकत नहीं मिलती, तो क्या करना चाहिए? तो सामान्य रूप से आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि कारोबार की मतलब जो तकलीफ होती है उसमें नवग्रहों में से केतु महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी शनि में भी होता है, कभी कभी हमारे राहु में भी होता है, लेकिन अक्सर केतु में विपरीत परिस्थिति देखी गई है। तो हमें करना क्या चाहिए? तो मित्रों, आपको एक ही त्रिकोण ध्वज बनाना है और वह झंडा बनाकर उसको अबीर गुलाल कुमकुम चोखा चावल चंदन से पूजन करना है। पूजन करके उस पे एक स्वस्तिक बना देना है, और हनुमान जी वाला ध्वज लाओ तो भी चलेगा, नहीं तो स्वस्तिक तो आपको बनाना ही है। और वह स्वस्तिक वाला ध्वज जो है आपको ले जाके पुष्प वगैरह लगा के, और क्या आपके आसपास में कहीं भी पीपल का पेड़ हो तो चाहे पीपल के पेड़ में ऊपर लगा दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर जहां तक आप जा सको पहुंच सको वहां पर आपको उस ध्वज को लगाना है। डोरे से उसको या सुतरी से उसको बांध दीजिए। बस यह काम आपको बुधवार के दिन, लेकिन शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार के दिन करना है, यानी कल आप यह काम कर सकते हैं। बस इतना सा काम करना है। हर महीने बुधवार के दिन पीपल के वृक्ष पे आपको ध्वज लगाना है, लेकिन सफेद रंग का, और मंत्र करना होगा ओम नमो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस मंत्र की एक माला कम से कम करना है और पीपल में जल जरूर चढ़ाना है। बस इतना काम आप कर दीजिए, फिर देखिए 2 या 3 महीने में ही आपका कारोबार चल पड़ेगा। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।